Hey everyone, it's me Mohammad Irfan. Now we started a new topic that is Gauss law. In previous video we discussed about what is electric flux. ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होता है हमारा. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गॉस लॉ. ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th आल्सो. ठीक है, गॉस लॉ. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गॉस लॉ. ठीक, तो गॉस लॉ क्या कहती है बेसिकली. गॉस लॉ से देखिए, गॉस लॉ ना हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली आप फाइंड आउट करोगे. ठीक, गॉस लॉ से हमें बहुत मतलब मदद मिलती है, हेल्पफुल होता है. गॉस लॉ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब आपका जो गॉस लॉ उसके लिए ही वैलिड होता है जो हमारा क्लोज सरफेस होता है, यानी कि कोई हमारी सिमेट्रिसिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करना चाहिए. ठीक, तभी हमारी गॉस लॉ वैलिड होती है. तो देखिए गॉस लॉ क्या कहती है हमसे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन ऑफ टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, गॉस लॉ हमसे कहता है कि जो देखिए गॉस लॉ के फर्स्ट ऑफ ऑल ना, गॉस लॉ के लिए हमारी क्लोज सरफेस होनी चाहिए. सिमेट्रिसिटी को तो फॉलो करनी ही चाहिए, और आपका दूसरा क्या है कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए. ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए हमारी वैलिड होती है गॉस लॉ. ठीक है, तो देखिए गॉस लॉ हमसे क्या कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है क्लोज सरफेस की. ठीक है, क्लोज सरफेस की वो क्या होती है, 1 by एप्सिलॉन ऑफ टाइम्स होती है द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. कोई हमारा रैंडम कोई सा भी सरफेस है तो उसके मतलब उसके अंदर कितना चार्ज हमारा इनक्लोज है. ठीक है, या फिर बोले तो उस चार्ज कितना हमारा इनसाइड है उस क्लोज सरफेस में. ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली हमारे 1 by एप्सिलॉन ऑफ टाइम्स होती है किसकी, नेट चार्ज इनक्लोज है जो. ठीक है, वही होता है हमारा गॉस लॉ. देखिए क्या है गॉस लॉ, ये हमारा कोई रैंडम कोई सा भी शेप है. ठीक है, ये मैंने कोई शेप लिया. अब गॉस लॉ हमसे क्या कहती है, तो गॉस लॉ हमसे कहती है, ये हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं गॉस लॉ का. ठीक है, देखिए क्या कहती है, गॉस लॉ हमसे कहती है कि कितना नेट चार्ज, ये आपका गॉसियन सरफेस है या फिर बोले तो कोई सरफेस है. ठीक है, बेसिकली हम गॉसियन सरफेस ही कहते हैं, या फिर बोले तो क्लोज सरफेस है. ठीक है, तो क्लोज सरफेस ये आपका है ना, क्लोज सरफेस है, या फिर गॉसियन सरफेस है ना. क्लोज सरफेस है या फिर गॉसियन सरफेस आपका. तो हमसे क्या कहती है हमारी गॉस लॉ, गॉस लॉ हमसे कहती है, गॉस लॉ वैलिड होती है क्लोज सरफेस के लिए. तो ये आपका क्लोज सरफेस है. ठीक है, तो गॉस लॉ हमसे कहती है कि कितना नेट चार्ज आपका, हाउ मच नेट चार्ज इंक्लोज्ड इन ए गॉसियन सरफेस, या फिर बोले तो क्लोज सरफेस, कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है या फिर बोले तो इनसाइड है, तो आपका क्यू चार्ज है. ठीक है, और उसका क्या होता है 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. तो इसका आप 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, q by एप्सिलॉन नॉट. ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है गॉस लॉ का. ठीक है, phi is equal to, ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये जो है मतलब इंटीग्रेट में बोला था, तो ये बताता है कि हमारी जो मतलब ये क्या है, इंक्लोज्ड है. ठीक है, इंक्लोज को ये इंडिकेट करती है हमारी. ठीक है, और ये चार्ज आपका ये क्या है, ये आपका इंक्लोज्ड है ना, इंक्लोज्ड है, या फिर बोले तो इनसाइड में. ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो हमारी गॉस लॉ क्या कहती है, हमसे गॉस लॉ कहती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू या आपको रैंडम कोई सा भी शेप हो, वो क्या होता है कि चार्ज कितना, हाउ मच चार्ज इंक्लोज्ड इन अ सरफेस. ठीक है, या फिर क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमारा इंक्लोज्ड है इनसाइड में, उसका क्या होता है 1 by एप्सिलॉन नॉट. ये क्या है 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, वही होती है हमारी बेसिकली गॉस लॉ. ठीक है, और इसमें देखते हैं. तो देखिए गॉस लॉ में जैसे आपका ये कोई एक शेप है. ठीक है, रैंडम कोई सा भी क्लोज सरफेस आप ले लिए. ठीक, इसमें क्या आपका चार्ज है 2q 3q माइनस का 5q. ठीक, 4q. अगर मैं पूछूं गॉस लॉ वैलिड होगी क्योंकि ये क्या है, क्लोज सरफेस है ना. तो आप इस सरफेस के थ्रू, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू आपको कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा. तो आप नेट चार्ज निकालो, इस नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज इंक्लोज है, या फिर बोले तो इनसाइड में. तो आप इसका क्या कर दो, अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको 4 3 7 2 9 9 5 4 है ना. तो आपको 4 क्यों मिलेगी, 9 4. हाँ, तो आपको 4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक, तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी 4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यही बेसिकली हमारा होता है गॉस लॉ. ठीक, और गॉस लॉ ये होता है. ठीक है, 4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. सोच समझ में आ गया. गॉस लॉ क्या होती है कि ये वैलिड होती है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए. ठीक, और ये क्या होती है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है कि आप गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमारा इंक्लोज्ड है बेसिकली. ठीक है, वही होता है हमारा गॉस लॉ. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ. ठीक है, हाँ, तो अभी हमने देखा हमारे गॉस लॉ क्या होता है, कि हमने देखा कि गॉस लॉ क्या था.
तो गॉस लॉ हमें क्या बताती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो क्या होती है इज 1/epsilon टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। गॉस लॉ हमसे क्या कहती है कि जो नेट चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू होता है वो क्या होता है 1/epsilon टाइम्स होता है जो हमारा नेट चार्ज इनक्लोज्ड होता है किसी गॉसियन सरफेस के थ्रू। ठीक, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग गॉस लॉ। हमसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है गॉस लॉ। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। ठीक है, जो हमारा फ्लक्स होता है ना गॉसियन सरफेस का वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ साइज ऑफ सरफेस। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो हमारी फ्लक्स होती है ना वो हमारी सरफेस पे डिपेंड नहीं करती है कि आप सरफेस मतलब कि क्या लियो। जैसे कि ये हमारी एक क्या है स्फीयर है, ठीक है, सिमेट्रिकल स्फीयर है। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्फीयर है, ये आपकी सेकंड स्फीयर है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि गॉस लॉ हमसे बोलता है कि हमारे सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है ना, साइज और सरफेस पे हमारी गॉस लॉ क्या आती है डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए इसके फर्स्ट स्फीयर के थ्रू हमारी जो गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो क्या होगी φ1 के थ्रू, तो होगी हमारी q/ε0, है ना। जितना हमसे गॉस लॉ यही ना कहता है कि जितना नेट चार्ज आपका इनक्लोज्ड है या फिर बोले तो जितना नेट चार्ज इनसाइड होती है सरफेस के अंदर वही क्या होता है उसका हम डिवाइड कर देते हैं ε0 टाइम्स होती है। ठीक है, तो इस स्फीयर के थ्रू हमें क्या फ्लक्स देखने को मिलेगी गॉस लॉ से, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनसाइड में है तो q, और उसका हम क्या करेंगे 1/epsilon0 टाइम्स तो q/epsilon0 मिलेगी। ठीक है, अब हम सेकंड स्फीयर के थ्रू देखेंगे, सेकंड स्फीयर के थ्रू हमारे गॉस लॉ से क्या मिलेगी हमें। तो देखिए इसका क्या है कि इसका क्या है रेडियस 2r है, यानी कि हमारा साइज क्या हुआ इंक्रीज हुआ है ना। ये फर्स्ट स्फीयर के थ्रू हमारी रेडियस क्या है बेसिकली r है और सेकंड स्फीयर के थ्रू हमारी रेडियस क्या है 2r है। ठीक है, तो इसका भी अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम सेकंड वाले स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो गॉस लॉ हमसे क्या कहती है कि कितना कितना नेट चार्ज आपका इंक्लूड है। तो आप सेकंड स्फीयर के थ्रू भी देखो तो आपका सेकंड स्फीयर के थ्रू भी कितने मतलब इनसाइड में है इसके नेट चार्ज, या फिर बोले तो कितना चार्ज इंक्लूड है सेकंड स्फीयर के थ्रू, तो वो भी देखा जाए तो क्यू ही है। ठीक है, q/epsilon0 है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्फीयर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिली है गॉस लॉ से, गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है वही क्या होता है 1/epsilon0 टाइम्स। ठीक, और सेकंड स्फीयर के थ्रू भी हमें q/epsilon0, यानी हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हमें ये पता चल गया है कि आपका ये जो हमें गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है वो हमारी साइज पे डिपेंड नहीं करती कि आप छोटा स्फीयर लियो या बड़ा स्फीयर लियो। ठीक है, रैंडम कोई भी शेप हो, बात गॉस लॉ उस पर डिपेंड करती है कि आपका नेट चार्ज कितना इंक्लोज्ड है उस सरफेस के थ्रू। ठीक है, रैंडम कोई सा भी शेप हो सकता है ना, यानी कि आपका साइज पे डिपेंड नहीं करती है। यही हमें फर्स्ट पॉइंट होप सो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता था कि जो हमारा गॉस लॉ होता है ना वो डिपेंड नहीं करता है कि हमारी सरफेस मतलब बेसिकली कि उसका साइज क्या है। ठीक है, रैंडम कोई सा भी शेप हो डिपेंड ये करता है कि उस सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज इंक्लोज्ड है, कितना उसका अंदर इनसाइड उसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। ठीक है, हमसे सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपका ये देखिए क्या है कि एक स्फीयर है, ये क्या है क्यूब है, ये क्या है सिलेंडर है, एक कोन है। ठीक है, तो देखिए हमसे सेकंड पॉइंट क्या कहती है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये सभी क्या है एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस है, नीचे पॉइंट लिखा होगा कि द क्लोज सरफेस इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जो ये हमारी सरफेस होती है ना क्लोज है, देखिए आप क्लोज है ना, क्योंकि हम पढ़ ही चुके हैं ये गॉस लॉ हमारी सिर्फ वैलिड होती है क्लोज सरफेस के लिए। तो बेसिकली ये क्या है आपका एक स्फीयर है, ये क्यूब है, ये क्या है आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो देखिए गॉस लॉ ये कहती है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। अगर आप इसके थ्रू अगर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जाओ तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगी क्या मिलेगी आपको q/epsilon0। अगर सेकंड वाले के थ्रू भी आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको q/epsilon0। अगर थर्ड वाले के सेट के थ्रू भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो क्या मिलेगी q/epsilon0। फोर्थ वाले के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो क्या मिलेगी एज इट इज मिलेगी, यानी सेम मिलेगी, सभी का फ्लक्स क्या होगा सेम होगा। क्यों सेम होगा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे गॉस लॉ में क्या कहता है कि कितना नेट चार्ज आपका किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्फीयर के अंदर कितने चार्ज इंक्लोज्ड है क्यों है तो q/epsilon0। अभी क्यूब के थ्रू कितने नेट चार्ज इसके अंदर है या फिर बोले तो इनसाइड में या फिर बोले तो इनक्लोज्ड है तो phi = q/epsilon0। ये क्या है सिलेंडर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है q/epsilon0, कोन के थ्रू भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है q/epsilon0। ठीक, यानी कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ये हमारा फ्लक्स जो है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा शेप लियो। ठीक है, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करती कि आपकी कौन सी शेप है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका कितना नेट चार्ज उस सरफेस के थ्रू मतलब इंक्लोज है। ठीक है, रैंडम कोई सा भी शेप हो, आप कोई सा भी शेप ले लो,
इस बात पे हमारी गॉस लॉ डिपेंड नहीं करती कि हमारा शेप क्या है, इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे नेट चार्ज इनक्लोज कितना है, नेट चार्ज उसके अंदर कितना है, इनसाइड में कितना है। ठीक, अब तो समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि द क्लोज सरफेस इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जो ये हमारी क्लोज सरफेस है ना, जिसके लिए हमारी गॉस लॉ वैलिड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक होनी चाहिए हमारी, यानी बोले तो हमारा जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा क्लोज सरफेस के लिए हमारी गॉस लॉ वैलिड होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी क्लोज सरफेस होती है ना, उसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। यही कहते हैं थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहती है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट कहती है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट। ठीक है, जो हम फ्लक्स निकालते हैं बेसिकली गॉसियन सरफेस के थ्रू, जैसे कि हमारे गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ये भी क्या है, सब गॉसियन सरफेस है, रैंडम कोई सा भी शेप हो, अगर हम वो हमारा क्लोज्ड है तो उसे मैं क्या कहूंगा कि वो हमारी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या कहती है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, कोई भी आपका गॉसियन सरफेस, उसके थ्रू जो हमारा फ्लक्स निकलता है वो बेसिकली क्या होता है कि डिपेंड करता है सिर्फ कितना चार्ज उसके अंदर है। ठीक है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप कौन सा शेप साइज ले रहे हो, इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे कितने चार्ज उसके अंदर है, इंक्लोज है। तो ये हमसे फोर्थ पॉइंट कहती है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू जो हम फ्लक्स निकालते हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट। अगर आप बाहर कोई शेप ले लिए, बाहर कोई चार्ज ले, तो उसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगी, हमें सिर्फ मतलब रहेगी तो फिर कितना नेट चार्ज उसके अंदर इंक्लोज है या फिर बोले तो प्रेजेंट है इनसाइड इट। ठीक है, तो यही हम आगे फोर्थ पॉइंट करते हैं। हम सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग टू गॉस लॉ। तो देखिए क्या अगली वाली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हमसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इन ए क्लोज सरफेस इज इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, दो क्लोज सरफेस या फिर बोले तो गॉसियन सरफेस है। ठीक, तो इसके इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा आउटवर्ड्स होगा। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली इनवर्स होंगे। पढ़े ना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्स होगी। और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। तो इसके थ्रू हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स आपका क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। देखिए क्या लिखा, इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। जो ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर निकले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बाहर होगा तो हमारे क्या है, फ्लक्स बाहर मिलेंगे। इसका फ्लक्स क्या मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू हमारी इनकमिंग फ्लक्स वो क्या होगी, इस टेकन पॉजिटिव आउटगोइंग फ्लक्स, क्योंकि हमारे फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, इसका आउटवर्ड्स मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है। तो हमारी जो फ्लक्स होगी वो भी क्या मिलेगी, आउटवर्ड्स। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू, नेगेटिव चार्ज के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली इनवर्स। तो इसके थ्रू हमारे फ्लक्स क्या होगा, इनवर्स होंगे, है ना। तो इसका आप लिख लो कि क्या होगा, इनवर्स होंगे। तो इनवर्स के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होती है, तो देखिए लिखा है इनकमिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स हमारी आ रही है, या फिर इनवर्स की तरफ जो फ्लक्स है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेडियली इनवर्स है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इनकमिंग फ्लक्स होगा, यानी आ रहा है। ठीक है, तो इनकमिंग फ्लक्स क्या होंगे, इसका रेडियली इनवर्स, तो इस सेकंड नेगेटिव, तो इसे हम क्या लेते हैं, इनवर्ट फ्लक्स। इनवर्ट फ्लक्स क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। ठीक, और जो आउटगोइंग फ्लक्स है हमारा आउटवर्ड्स की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बाहर है तो उसके थ्रू हमारी जो आउटवर्ड फ्लक्स बनती है वो पॉजिटिव होती है ना। यही कहने का मतलब इस पॉइंट का। ठीक है, आउटवर्ड्स की तरफ, आउटवर्ड्स की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो इनवर्ट फ्लक्स यानी कि बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली इनवर्स आएंगे इस चार्ज के थ्रू, नेगेटिव चार्ज के थ्रू, तो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेंगे, रेडियल इनवर्स की तरह इनकमिंग फ्लक्स मिलेगा, है ना। तो इसके थ्रू हमारी इनवर्स फ्लक्स क्या मिलती है, नेगेटिव। ठीक है, और जो हमारे फ्लक्स बाहर की तरफ निकलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो इनकमिंग फ्लक्स अंदर की तरफ आते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। आगे देखते हैं क्या है, देखिए आगे वाली पॉइंट क्या कहती है कि इन अ गॉसियन सरफेस फाई फ्लक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कहते हैं ये, कि कोई अगर गॉसियन सरफेस है आपका, है ना, तो उसके थ्रू अगर आपको फ्लक्स जीरो मिला, है ना, देखिए लिखा है इन गॉसियन सरफेस फ्लक्स आपको क्या मिली है, जीरो मिली है, तो डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। ठीक, अगर आपको फ्लक्स मिल रहा है जीरो तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। बट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है तो इंप्लाइज फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो। ठीक,
कहने का मतलब ये होगा कि आपका कोई गॉसियन सरफेस है, फॉर एग्जांपल रैंडम कोई किसी भी शेप का कोई गॉसियन सरफेस है, बस वो सिमेट्रिसिटी को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि कोई भी गॉसियन सरफेस है उसके थ्रू आपका फ्लक्स क्या है, जीरो मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिले, जीरो मिले। तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, लेकिन ये कह सकते हो कि आपकी अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिले तो उस केस में कह सकते कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा ही, ठीक है। यानी फ्लक्स जीरो मिले तो ये कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो मिले, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलती है तो ये आप 100% कहोगे कि आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। क्यों, तो देखिए एग्जांपल क्या है, रैंडम ये कोई सा भी शेप ले लें, इसके अंदर हमारी चार्ज क्या इंक्लोज्ड है Q2 और ये क्या है Q3, ठीक। और ये क्या आउटवर्ड्स में क्या चार्ज है Q1, ठीक। हमसे गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमसे कहता है कि गॉस लॉ हमसे यही नहीं कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक। तो हम गॉस लॉ लगा दिए कि कितना चार्ज हमारा इंक्लोज्ड है बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो इस मतलब इस क्लोज सरफेस या फिर बोले तो गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना चार्ज हमारे इंक्लोज है या फिर बोले तो अंदर है तो इनसाइड में, तो Q2 प्लस Q3, Q इंक्लोज है Q2 प्लस Q3, ठीक। क्या होती है एप्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, ये क्या कर दिया मैंने 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दी, ठीक है। और ये Q1 से अभी तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या है क्लोज सरफेस के बाहर है, तो हम सिर्फ चार्ज वही कंसीडर करते हैं कि जो हमारे चार्ज क्या होते हैं गॉसियन सरफेस के इंक्लोज में होते हैं या फिर बोले तो इनसाइड होते हैं, ठीक। तो देखिए क्या आती है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है I इक्वल टू E डॉट dA होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये क्या बता रही है कि हमारे क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, तो क्लोज इंटीग्रल हमने थे E डॉट dA, ठीक। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो सभी चार्जेस के थ्रू होती है, ये नहीं कि आप चार्ज इनक्लोज जो अंदर वाला लिए हो सिर्फ उसके थ्रू ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। फ्लक्स के केस में है कि आप जो फ्लक्स निकालोगे तो उस केस में आपका चार्ज जो अंदर होगा इनसाइड में होगा इंक्लोज होगा वही हम कंसीडर करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मतलब इसके वजह से भी इसके वजह से Q1 Q2 Q3 चार्ज आपका इंक्लोज हो या फिर बाहर आउटवर्ड्स हो इस गॉसियन सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू भी मिलेगा और हमारे जो चार्ज इंक्लोज है उसके थ्रू भी मिलेगा, ठीक। इन गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जीरो मिलती है तो ये आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है तो ये कह सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, तो डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको जीरो मिलेगी। मतलब कि इस फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस है ये आपका है ना, तो मैंने क्या कर दिया प्लस 2Q कर दिया और माइनस 2Q, अब माइनस 2Q, ठीक। अगर मैं पूछूं इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, तो भाई साहब आपने क्या करोगे, चार्ज इंक्लोज कितना चार्ज नेट चार्ज इंक्लोज है, तो 2 प्लस 2 की माइनस 2 की जीरो चार्ज इंक्लोज है, फ्लक्स क्या मिलेगी जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे आप तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी किसकी वजह से Q1 2Q, आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो मिल भी गया तो आपका आउटवर्ड में जो चार्ज है इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसकी वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सभी चार्जेस के थ्रू मिलती है चाहे वो इंक्लोज्ड हो या फिर आपका बाहर हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी गॉसियन सरफेस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है जीरो, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते आपको इलेक्ट्रिक डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो, लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाती है तो आप ये कहोगे कि 100% आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एमसीक्यू टाइप है, तो क्या इफ द फ्लक्स क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं गॉस लॉ पे बेस्ड, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, आपको कोई एक क्लोज सरफेस उसके थ्रू आपको फ्लक्स क्या मिले, जीरो मिले, ठीक। और ये क्या है ऑप्शन गिवन है, तो ये स्टेटमेंट कौन सा मतलब इस ऑप्शन कौन सा मतलब सही बता रहा है जो इस स्टेटमेंट को करेक्ट बताया, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रही है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी हर एक जगह सरफेस के हर एक एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो नहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है कि आपका अगर ये क्या है कि कोई आपका क्लोज सरफेस है या फिर बोले तो गॉसियन सरफेस है, ठीक। अगर मैं इसमें डाइपोल रख देता हूँ पॉजिटिव का नेगेटिव का,
तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कैसे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जाएगी हमारी, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी और टर्मिनेट करेगी निगेटिव से, ठीक, पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट कर रही है, ठीक है। तो आपका इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपका जीरो है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके सरफेस पे मिल रही है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट कर रही है, बेसिकली आपका ये डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी प्रेजेंट है, लेकिन फ्लक्स क्या है, उस केस में भी हमें जीरो मिली है। फ्लक्स क्या स्टेटमेंट क्या बोला था कि हमें फ्लक्स जीरो मिल रही है, और ऑप्शन गिवन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपका जीरो होगा तो उस केस में भी आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है फर्स्ट वाली, क्योंकि अगर मैंने डाइपोल को प्लेस कर दिया तब भी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा ही, लेकिन क्या होगा, हमें फ्लक्स जीरो मिलेगी। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो ऑन द सरफेस। क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो ऑन द सरफेस। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सपोज करिए ये आपका क्या है कि कोई गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस है, अगर मैं इसके अंदर चार्ज ही ना रखूं तो फ्लक्स क्या मिलेगी, मुझे जीरो मिलेगी, ठीक है। फ्लक्स क्या मिलेगी, मुझे जीरो मिलेगी, और मैंने कोई चार्ज नहीं रखा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेंगे नहीं। तो ये भी हो सकता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो ऑन द सरफेस। हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है सरफेस पे अगर मैं कोई चार्ज ना रखूं तो, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, ठीक, समझ में आती है। अब थर्ड ऑप्शन क्या बोला है कि द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। हाँ, अगर मैं क्या है कि ये हमारा कोई गॉसियन सरफेस है, अगर मैं इसमें चार्ज ही ना प्लेस करूं तो तब भी क्या मिलेगी, फ्लक्स जीरो मिलेगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। हमारा इनसाइड में जब कोई चार्ज ही प्लेस्ड या फिर इंक्लोज्ड या फिर उसके इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो उसके इसमें हमें फ्लक्स क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। क्या बोलिए डी वाली ऑप्शन, द चार्ज इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है, विसिनिटी मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। क्या क्वेश्चन बोला है कि द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई गॉसियन सरफेस है, इसके थ्रू हमारी फ्लक्स क्या है, जीरो। अगर मैं बोलूं कि क्या द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। विसिनिटी बेसिकली आपका सराउंडिंग में है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, डी वाले ऑप्शन हमसे क्या बोलेगी, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। हमारे लिए चार्ज क्या है, इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज, वो चार्ज क्या हो, जीरो हो। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारा फ्लक्स तो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना चार्ज हमारे उसके अंदर इंक्लोज्ड है या फिर बोले तो इनसाइड में है भाई, एप्सिलॉन नॉट। अगर हम अगर सपोज करिए एक भी चार्ज नहीं है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमें क्या मिली है, जीरो मिली है। हमसे ऑप्शन बोला है ना, द चार्ज इन द सराउंडिंग ऑन द सरफेस मस्ट बी जीरो। मस्ट बी जीरो कहने का मतलब हुआ कि उसके सराउंडिंग में चार्ज हमें जीरो मिलेगी। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि उसके सराउंडिंग में, क्योंकि हमें बेसिकली हमारा जो फ्लक्स जीरो मिल रहा है वो तो हम देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, बाहर आपको कितना भी चार्ज मिले, ठीक है, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, बेसिकली आपको कुछ भी चार्ज हो, हमें बाहर से तो कोई मतलब नहीं रहती है, ठीक है। हमारा कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड है, तो हम ये नहीं ना कह सकते कि द चार्ज इन द सराउंडिंग ऑफ द सरफेस, इस सरफेस के सराउंडिंग में हमें चार्ज जीरो मिलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज जीरो मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि चार्ज इन द बेस ये बोले ना मस्ट बी जीरो, जीरो ही होना चाहिए उसके सराउंडिंग में चार्ज। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपकी सराउंडिंग में कोई भी चार्ज हो, हमें तो भाई मतलब होता है फ्लक्स निकालते टाइम कितना चार्ज हमारे इनसाइड में या फिर इंक्लोज में। होप सो समझ में आती है, ठीक है। चलिए तो हम गॉस लॉ पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे गॉस लॉ पे बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमसे कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। ये आपको एक क्यूब गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर उसके सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे आप कोई प्लस क्यू चार्ज रख दे रहे हो, ठीक है। बोले ना कि प्लस क्यू चार्ज मैं प्लेस्ड कर रहा हूँ या फिर बोले तो रख रहा हूँ इस क्यूब के सेंटर में। क्यूब का सेंटर क्या होगा, बेसिकली ये होगा क्यूब की सेंटर, ठीक है। उसके सेंटर पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो बेसिकली बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे क्यूब के थ्रू, ठीक है, कितना इमर्ज करेगा, यानी इस पूरे क्यूब में हमारी मतलब इस पूरे क्यूब के थ्रू हमारी क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी।
तो आप पढ़े हो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली कितना चार्ज इंक्लोज्ड है इस पूरे क्यूब के थ्रू, हमारी कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, या फिर बोले तो इनसाइड है क्यू चार्ज है, क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है। तो बेसिकली आपको आंसर क्या मिलेगा, Q/ε0। इस पूरे क्यूब के थ्रू हमें क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी, Q/ε0। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलेगी, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड स्फीयर। इस ये आपको एक क्लोज्ड स्फीयर गिवन है और उसके विसिनिटी या फिर बोले तो सराउंडिंग में एक प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बता दें कि इस क्लोज्ड स्फीयर के थ्रू आपको क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी, ठीक। तो आप फ्लक्स निकालना जानते हो गॉस लॉ से, क्या होता है कि हाउ मच चार्ज इंक्लोज्ड या फिर बोले तो इनसाइड में, ठीक, कितना चार्ज आपका इनसाइड है बाई एप्सिलॉन टाइम्स होती है। तो इस स्फीयर के थ्रू आपको क्या चार्ज मिलेगा, इंक्लोज में कोई भी चार्ज नहीं मिलेगी, जीरो चार्ज, 0/ε0। तो बेसिकली आपको फ्लक्स क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी इस क्लोज्ड स्फीयर में, ठीक। उसके सराउंडिंग में क्या चार्ज प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं रहता, हमें मतलब रहता है कि मतलब कितना चार्ज आपका इंक्लोज्ड है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं रहती, ठीक। उसके सराउंडिंग या फिर विसिनिटी में क्या चार्ज है उससे मतलब नहीं रहती। बेसिकली हम देखते हैं कि कितना चार्ज हमारा इंक्लोज है, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज हमारी इंक्लोज नहीं थी, तो बेसिकली आपको फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलती है कि ए स्फीयर इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्जेस प्लस माइनस 3 × 10⁻⁶ कूलम, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस स्फीयर, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला कि एक आपका स्फीयर गिवन है, ठीक है, इस स्फीयर गिवन है, ठीक। क्या बोला कि इंक्लोजेस, उसके अंदर क्या है कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे चार्ज हमें गिवन है 3 × 10⁻⁶ पॉजिटिव का, नेगेटिव का 3 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक। तो इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू आपको क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी, ठीक। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू हमारी होती है Q/ε0, ये कहती है हमसे गॉस लॉ, Q इनसाइड बाई ε0 होती है हमारी, ठीक। तो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, तो आप इसका नेट अगर निकालोगे, नेट चार्ज, तो देखिए ये पॉजिटिव का 3 × 10⁻⁸ और ये क्या है, नेगेटिव का 3 × 10⁻⁸, ये बेसिकली आपका डाइपोल है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं सेपरेटेड बाय सम इनफाइनाइट डिस्टेंस। वही अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दे रहा हूँ इस स्फेरिकल सरफेस में, तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी, तो ये पॉजिटिव का मिलेगा, ये नेगेटिव का मिलेगा, और चार्ज क्या है 3 × 10⁻⁶, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नलिफाई कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का मिलेगा, ये नेगेटिव का, तो बेसिकली आपको चार्ज क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो बेसिकली आपको 0/ε0, तो फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। इस पे क्वेश्चन मतलब ऐसे भी आ सकता था एमसीक्यू कि अगर मैं स्फेरिकल सरफेस कोई हमारे गिवन है या फिर कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देता हूँ, उसका मतलब चार्ज कुछ भी हो, लेकिन मैं डाइपोल को अगर प्लेस करता हूँ उसके अंदर इंक्लोज करता हूँ, तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी, क्योंकि हमारी नेट चार्ज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये पॉजिटिव का वो नेगेटिव का, ठीक है। तो समझ में आती है। इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्या है कि ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द, क्वेश्चन क्या हमसे बोला है कि ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यू, आपको एक क्यू गिवन है, उसके सेंटर पे आपको प्लस क्यू का चार्ज एक लोकेटेड है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसेस, तो बेसिकली अगर आपसे सिंपल पूछा होता कि क्यू इस पूरे क्यूब के थ्रू आपकी क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी, तो आप क्या बोलते हैं Q/ε0, क्योंकि चार्ज हमारे इस पूरे क्यूब की बात हो रही है, तो उस केस में हमारा चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, Q/ε0। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसेस, तो क्यूब के आपके 6 फेस होते हैं, 6 फेस होंगे ना, एक ऊपर एक नीचे उसके बगल में, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, फिर उसके लेफ्ट राइट में हो जाएगा, फिर अप डाउन ऊपर नीचे, ठीक। तो क्या है कि आपका क्यूब का क्या होता है, 6 फेस होता है। तो अगर आप इस किसी स्पेसिफिक एक फेस के थ्रू हमें फ्लक्स बतानी है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, क्या होती है, Q/ε0 होती है। चार्ज कितना इंक्लूड है, अगर इस क्यूब का पूछा जाता है तो हमारा फ्लक्स ही हो जाता है, लेकिन हमसे किसी स्पेसिफिक मतलब एक फेस से पूछा है, किसी देखिए बोला है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसेस, अगर किसी फेस के थ्रू हमें पूछा है, ठीक, तो फिक्स इसके क्यूब के 6 फेस होंगे ना, 1 2 3 4 5 फिर ऊपर नीचे, ठीक। तो 6 फेस होंगे, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगी 1/6, तो ये क्या हो जाएगी Q/6 एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगी, ये फ्लक्स मिलेगी, ठीक। किसी एक स्पेसिफिक किसी एक फेस के थ्रू हमें क्या फ्लक्स मिलेगी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पूरे क्यूब के थ्रू पूछा रहता तो उस केस में क्या मिलती है, हमें Q/ε0 मिलती।
ठीक है। उस केस में हमें क्या मिलती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी स्पेसिफिक एक फेस से अगर बतानी होगी तो हमारी क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 1/6 हो जाएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन गिवन होगा, देखिए लिखा है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कैंसिल करना पड़ेगा, 2 पाई 4 पाई, हाँ ये देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, ये देखिए 4 पाई कैंसिल, तो क्या मिलेगी, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। निकालिए ना, एक फेस के थ्रू हमारी क्या फ्लक्स मिलेगी, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है, ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। अब देखिए क्या है कि हम कॉर्नर पे रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेस ऑफ द क्यूब। अच्छा देखिए क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि अगर मैं क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज क्यूब रख दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज करिए अगर मैं इस कॉर्नर पे एक चार्ज क्यूब रख दिया, तो उस केस में क्या होगी कि हमारी क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी थ्रू ऑल द 6 फेस ऑफ द क्यूब। सभी फेस के थ्रू हमें क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए तो गॉस लॉ इस पे वायलेट ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं कर रही है, क्लोज सरफेस नहीं है ये मेरी। सिमेट्रिसिटी फॉलो कब करेगी, जब ये हमारी क्लोज सरफेस हो जाएगी। क्वेश्चन हमसे ये बोला है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या है कि आपका एक ये आपका क्यूब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, अगर मैं उसके कॉर्नर पे सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे ना डॉट बना दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू का एक चार्ज रख दिया, उसके कॉर्नर पे क्या कर दी मैंने, एक चार्ज रख दी, ठीक। बेसिकली ये मैंने चार्ज रख दिया उसके कॉर्नर पे, ठीक है। तो गॉस लॉ इस पे वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये चार्ज क्या है हमारा क्लोज नहीं है। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से क्यूब लगाऊंगा, फिर एक सिंपल क्यूबिक सेल है, ऐसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे आप। तो बेसिकली ये चार्ज क्यूब जो है ना वो 8 हमारे क्यूब से शेयर्ड होती है, ठीक। जैसे कि ये आपका चार्ज क्यूब है तो सिमेट्रिसिटी को कैसे फॉलो करेगी, हमारी क्लोज सरफेस कब होगी। तो देखिए जब ये मैं एक क्यूब इधर से लगाऊंगा, एक क्यूब इसके बगल से, एक क्यूब इधर से लगाऊंगा, तो बेसिकली आपको 4 क्यूब मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इधर से, ठीक। फिर इसके ऊपर से एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब, तो बेसिकली आपको टोटल 8 क्यूब मिलेंगे। समझ में आती है बात। ये चार्ज क्यूब आप कॉर्नर पे रखे हो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 8 क्यूब से ये हमारी चार्ज क्यूब जो है ना ये 8 क्यूब से शेयर होगी। एक क्यूब तो इधर से लगाओगे आप, एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इसके ऊपर, फिर एक क्यूब इसके ऊपर, ठीक। तो बेसिकली आपको जो फ्लक्स मिलेगी, क्वेश्चन क्या पूछिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेस ऑफ द क्यूब। इस पूरे 6 फेस से आपको क्या मिलेगी, तो वो बेसिकली मिलेगी आपको क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमारी क्या है कि जो चार्ज क्यू है ये मैंने चार्ज क्यू को कॉर्नर पे रखा है, तो बेसिकली ये क्या होंगे 8 क्यूब से शेयर्ड हो जाएंगे। तो ये क्या बेसिकली आपको मिलेगा 6 फेस के थ्रू हमें क्या मिलेगी, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आती है बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपको ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।